उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा टफ था पेपर, थोड़ा सा टफ सबके लिए, रफ एंड टफ रहो, पेपर सबके लिए एक जैसा है। थोड़ा केमिस्ट्री मतलब थोड़ा ट्रिकी था, इधर किनका बाकी था? ट्रिकी था तो मतलब और केमिस्ट्री के लिए कैसे पढ़ाई की जाए कि मतलब और अच्छे मार्क्स आ जाए केमिस्ट्री। कोई बात नहीं, अपने को एक मिरर मालूम पड़ गया, लेकिन केमिस्ट्री सबके लिए ट्रिकी था। मतलब केमिस्ट्री से ही मेरा मतलब था कि हो जाएगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा गंदा चला गया, तो अभी कोई बात कॉन्फिडेंस लूज अभी हो गया एकदम। दी एंड तो नहीं हुआ, दी एंड तो वैसे कभी नहीं होता। एक पेपर अपनी लाइफ को डिसाइड नहीं करता। तैयारी की वसूली पूरी करी, उसके हिसाब से तो बस बढ़िया, जितना पढ़ा जितना आता था उसको ढंग से कर लिया। हाँ, बस तो अपना ये होना चाहिए बेटा, हमें आता है इसलिए हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर आता हुआ ढंग से करेंगे, फोकस होकर करेंगे, दूसरे के लालच में नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो जो हमारे लिए अपना बना है वो अपना होके रहेगा, यानी उसमें गलती नहीं होनी थोड़ा चाहिए। सा टफ था पेपर, थोड़ा सा टफ सबके लिए, रफ एंड टफ रहो, पेपर सबके लिए एक जैसा है। मैं ऐसा कहता हूँ बच्चों से, अगर मान लो आपका पैटर्न सीबीटी पैटर्न है, आपका पास वाले से अलग तरह का कोड चल रहा है, क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग है, हो सकता सब्जेक्ट का सीक्वेंस अलग हो, लेकिन आप बोलो पेपर कुल मिला के सबका एक है इस शिफ्ट के अंदर, तो अगर मैं अटकी हूँ तो पास ये भी अटकेगी, वो भी अटकेगी, ये भी अटकेगी, वो भी अटकेगा। मुस्कुराओ, चारों को मुस्कुराहट दो, स्माइल दो, बोलो अपन क्यों भटके, अपना आगे बढ़े, और फिर आगे अपने मोमेंटम को कहीं ब्रेक मत होने दो। नाम अस्मिता अटल है और मैं एमपी से हूँ। आज का जो पेपर था उसमें मतलब केमिस्ट्री थोड़ी अच्छे लेवल पे आई थी, और मैंने जो फिजिकल नहीं पढ़ी थी उससे क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा थे, तो मतलब केमिस्ट्री से ही मेरा मतलब था कि हो जाएगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा गंदा चला गया, तो अभी कोई बात कॉन्फिडेंस लूज अभी हो गया एकदम। दी एंड तो नहीं हुआ, दी एंड तो वैसे कभी नहीं होता। एक पेपर अपनी लाइफ को डिसाइड नहीं करता, ठीक है। अभी हमको मालूम पड़ गया, लेकिन ये पेपर सबके लिए एक जैसा है। आपके शिफ्ट में जो वैसे तो सिस्टम कहता है 12 पेपर बनेंगे आपके, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 6 दूनी 12। ऊपर से कहते हैं फ्रेमवर्क के द्वारा कि आपका सब्जेक्ट के हिसाब से टॉपिक का वेटेज लगभग बराबर है। हाँ, क्वेश्चन 19-20 लेवल का हो सकता है, वो अलग बात है। अब जैसे आपने बोला फिजिकल केमिस्ट्री, तो आप बोलो कोई बात नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री मैं जो जिस लेवल पे तैयार थी उससे अपर लेवल पे आ गई, कोई बात नहीं। सिलेबस मैंने कितना किया था, बाकी जगह मेरा पोर्शन जो तैयार का कमांड था, कॉन्फिडेंस था, उसको मैंने कितना वसूल कर लिया, वहाँ को लगता है बिल्कुल बढ़िया है, कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक भी नहीं हुई, सिली मिस्टेक भी बिल्कुल नहीं करी, हमारी वहाँ एफिशिएंसी सही है। तो हमको हल्का सा फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सा एक हैमरिंग करना है, टाइम डिवोशन देना है, ताकि आगे 2.5 महीने में हम उसको और अच्छा ग्रिप पे ला सकें। उसके हमें अच्छे कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है। कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए हम जहाँ हमारा कंसेप्ट मिसकंसेप्ट लग गया तो वो सही करेंगे, और जहाँ हमारा थॉट प्रोसेस नहीं आया, जो हल्का उल्का होता है इस लेवल के एग्जाम में, तो हम उसके लिए थोड़ा सा सर का सपोर्ट है वो भी ले लेंगे। लेकिन हम 2.5 महीने में आराम से हमारे जो हॉलो ब्लॉक्स मालूम पड़े उनको हम सॉलिड कर लेंगे, तो हम पहले से बेहतर तैयार हो जाएंगे। पहले से बेहतर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री लेवल भी होगा। कोई अगर सिलेबस का पार्ट छूट गया तो वो भी कवर कर लेंगे, तो हम अगले राउंड में पहले से बेहतर इनपुट के लिए तैयार होंगे। हमारा प्रिपरेशन लेवल बढ़ चुका होगा, हमारा पोटेंशियल बढ़ चुका होगा, हमारा आउटपुट भी क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। उसमें हमारा अटेम्प्ट पेपर से भी बढ़ रहा है, और दूसरा सिली मिस्टेक हमारी रिपीट ही नहीं होगी, जो इस बार हो गई वो अगली बार नहीं होगी। हमने कोई भी गलती अगर इस टेस्ट में करी है जिसका सब्जेक्ट से कनेक्शन नहीं है, वो अगली बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, बस। ठीक है, गो फॉर बेस्ट, ऑल द थैंक बेस्ट। यू सर। थोड़ा केमिस्ट्री मतलब थोड़ा ट्रिकी था, इधर किनका बाकी था? ट्रिकी था तो मतलब और केमिस्ट्री के लिए कैसे पढ़ाई की जाए कि मतलब और अच्छे मार्क्स आ जाए केमिस्ट्री। कोई बात नहीं, अपने को एक मिरर मालूम पड़ गया, लेकिन केमिस्ट्री सबके लिए ट्रिकी था, जो आपके शिफ्ट के बच्चे सबके लिए था। आपने जितना अपना और अटेम्प्ट किया है इसको छोड़ दो, वो आपका कॉन्फिडेंस में रहा, भले फिजिक्स हो, मैथ्स हो या केमिस्ट्री में दूसरा कोई पार्ट हो, ठीक है। अब रह गया जो चीज़ आप जिस लेवल पर तैयार होके गए, उसमें देखा यार केमिस्ट्री ट्रिकी आ गया, थोड़ा अपर लेवल का आ गया, थोड़ा इम्पल्सिव थॉट का आ गया, तो हमारे पास एक मिरर मिल गया कि हमारे आगे 2.5 महीने सफ़र के बाद अप्रैल का जो राउंड है, उसमें हम केमिस्ट्री के अंदर हमारा को फिजिकल पार्ट है कि इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है, जिसमें हमको ऐसा लगा हम उसके लिए उसे स्मार्टनेस से तैयारी करें। और वहाँ मतलब उसके जो क्वेश्चन अभी तो आपके पेपर हैं, लेकिन सिस्टम कहता है ऊपर से 12 पेपर तैयार करने हैं, तो हर सब्जेक्ट में उनके टॉपिक्स में लगभग क्वेश्चन का वेटेज बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है, तो उसका ध्यान रखते हैं। इसलिए आप अपने जो अभी आपने केमिस्ट्री बोला है, आपके पास जो पूरा राउंड खत्म हो जाएगा जनवरी का, सारे पेपर सिस्टम दे देता है, उनको देखना। केमिस्ट्री का आपका कुल मिलाकर 12 पेपर में वो सेक्शन फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक है, उसमें क्वेश्चन कैसे हैं, तो आपको लग जाएगा सब में ऐसा है, ठीक है। आप उसके लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन भी आपके पास कलेक्शन हो गया, टॉपिक आपके पास है, आपके पास कंसेप्ट के हिसाब से अपने नोट्स भी हैं। पहले तो उनकी हेल्प से अपने को कंसेप्ट बिल्डिंग करो, कहीं दिक्कत आती है सर का सपोर्ट लो, ताकि आगे के टाइम में आप अपना इंप्रूवमेंट कर रहे हो, सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट कर रहे हो केमिस्ट्री में। और जो अभी आपने अटेम्प्ट करने में कोई सिली मिस्टेक कर दी या कोई आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक हो गया,
वो आपके हॉलो ब्लॉक्स अपने प्रिपरेशन के लिए मालूम पड़ गए, वीकनेस मालूम पड़ गई, उसके अपने सेल्फ डिवोशन से स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट करो। तो एक जगह तो सेल्फ डिवोशन है, एक जगह आवश्यकता अपनी सरकार सपोर्ट चाहिए। ये करते चलोगे तो आप अपने अंदर अपना पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, अपना इनपुट बढ़ा रहे हो, तो अगली बार आपका आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसमें अपने आप इम्प्रूवमेंट दो तरह का होगा, एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट भी हो गया और एक आपकी जो मिस्टेक पहले हो गई थी जनवरी में, वो सिली मिस्टेक आपकी अगले राउंड में नहीं होगी, तो पहले से बेहतर होगा। और एक बात सर, आयुष्य में थोड़ा नेगेटिव चलता है, मतलब जाता है थोड़ा सा। नेगेटिव जाने का कारण ये होता है कि हम कई बार करते हैं कि हमें ज़्यादा पेपर ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, उसमें क्या होता है हमें जो आता है उसको हम जल्दी करना चाहते हैं, जल्दी में हमेशा गलती होती है। फोकस हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना, मस्ती में बोल रहा हूँ, हम अपने को छोड़ के बेगाने के पीछे जा रहे हैं। क्या मालूम बेगाना अपना बनेगा नहीं बनेगा, अपने को तो अपना बना लो जो आपके लिए अपना बना है। समझ में आ रही बात? तो उसको पूरा फोकस होके प्रॉपर टाइम देकर, जितना टाइम उसमें कोई कंजूसी कटौती मत करो। अगर वैसे करोगे तो फिर आता हुआ क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, फोकस होकर, गलत कभी नहीं हो सकता। होता क्यों है कि हम दूसरे के लिए टाइम प्रोड्यूस करना चाहते हैं कि इनको भी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं। कोशिश होनी चाहिए कि हमारी एफिशिएंसी बेस्ट हो, इसमें लगभग सिली मिस्टेक तो हो ही नहीं। कभी कदार कोई आपको लगे कंसेप्चुअल मिस्टेक के हिसाब से कि यार मैंने ये सोच के किया लेकिन आंसर कुछ और निकल गया, वो कंसेप्चुअल मिस्टेक है, बिकॉज नोट इज परफेक्ट इन एनी सब्जेक्ट। लेकिन सिली मिस्टेक में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए वहाँ पे हमारे को ध्यान रखना चाहिए। इस बार हो गई लेकिन अगली बार नहीं होनी चाहिए, ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये अंदर नासूर है, इसमें हमारा ही कसूर है, इसलिए इसको दूर करना जरूर है। सर अभी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए 2 महीने है, इसमें मतलब क्या और करना चाहिए कि जिससे परसेंटाइल और रैंक? ये तो मैंने बताया बेटा कि आपको केमिस्ट्री का मालूम पड़ा, तो मैंने आपको बताया केमिस्ट्री को 12 पेपर पे कुल मिला के चेक कर लो, और जो आपके अभी सिली मिस्टेक हुई उनको तैयार कर लो, किस कारण से हो गई। हमने अपने इजी क्वेश्चन को जल्दी करने के चक्कर में, ताकि हम दूसरे के लिए टाइम प्रोड्यूस कर लें, उस चक्कर में हम सिली मिस्टेक कर बैठे, तो लेने के देने पड़ गए। तो वो हमको ऐसा नहीं करना है, हमारे को अपने दम पर क्वेश्चन करना है, लेकिन उससे फोकस होकर तसल्ली से करना है, धैर्य से करना है। और जब हम धैर्य से करेंगे, फोकस होकर करेंगे, पूरा करेंगे, कंसंट्रेट, तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो मुस्कुराइए, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ जाइए।